वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण का भाग 3 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु लवण, लवणों का पीएच, साधारण नमक से रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इन्हीं सभी बिंदुओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। लवण एवं लवणों का पीएच। क्षार अम्ल के साथ या अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलते हैं? लवण मिलते हैं। अब ये लवण कैसे होते हैं, इनका पीएच कैसा होता है वो देखते हैं। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण कैसा बनता है? उदासीन बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण। उदासीन लवण है इसलिए उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था पीएच के बारे में। तो जिस विलयन का पीएच या जिस लवण का पीएच 7 है अर्थात वो लवण कैसा होगा? उदासीन। उदासीन लवण है तो पीएच 7 होगा। प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रबल क्षार है NaOH। ये दोनों जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये एक लवण है और ये लवण कैसा है? उदासीन लवण है तथा पानी उत्पन्न होता है H2O। इसी प्रकार जब प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आपस में क्रिया करते हैं तो लवण कैसा बनता है? अम्लीय लवण। क्यों बना अम्लीय लवण? क्योंकि अम्ल कैसा है? प्रबल। जो प्रबल होगा उसके गुणधर्म यहाँ लवण में दिखाई देंगे। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो NH4Cl बनता है। NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कैसा लवण है? अम्लीय लवण तथा पानी बनता है। अब अम्लीय बोला इसलिए पीएच क्या होगा? 7 से कम होता है। जब निर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण बनता है। यहाँ पे कौन प्रबल है? क्षार, इसलिए लवण कैसा बना? क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण बोला तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से अधिक होता है। किससे अधिक हो जाएगा? 7 से अधिक। जिसका पीएच 7 है तो वो कैसा लवण था? उदासीन। पीएच 7 से कम है तो अम्लीय और पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय लवण बनता है। अब उदाहरण देख लें हम। H2CO3 निर्बल अम्ल है H2CO3। कार्बोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बनता है। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और H2O मतलब पानी। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्षारीय लवण है अर्थात कपड़ा धोने का सोडा कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों ही कैसे हैं? दुर्बल है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो लवण कैसा बनेगा? उदासीन बनता है। कैसा बनेगा बच्चों? उदासीन बनता है। अब उदासीन लवण है तो इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। दुर्बल अम्ल देखें, यह है एसिटिक एसिड, जो सिरका बोलते हैं ना, उसका सूत्र है CH3COOH। तो क्या ये दुर्बल क्षार से क्रिया करी। दुर्बल क्षार का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो NH4 से प्रतिस्थापित हो जाता है और ये हाइड्रोजन OH के साथ जुड़कर H2O बना लेता है। तो ये बनता है अमोनियम एसिटेट। क्या बन गया? अमोनियम एसिटेट बनता है। तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है
तो अमोनियम एसिटेट लवण बना जो कि कैसा है, उदासीन है। इसका पीएच कितना है, 7। तो इस प्रकार लवण और लवणों का पीएच आपने समझ लिया। साधारण नमक से रसायन, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, साधारण नमक को। तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो NaCl बनता है, मतलब नमक बनता है, और पानी अलग होता है। ये अम्ल है और ये क्षार है, तो अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनता है। साधारण नमक का उपयोग कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि का के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। तो साधारण नमक का उपयोग करके हम ये सभी पदार्थ बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, अभी हमने पानी में क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, और उसमें से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो जब वह वियोजित होता है अर्थात विघटित होता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका चित्र किताब में दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अणुसूत्र, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है CaOCl2। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो CaOCl2। अब बनाने की विधि देखें। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस, अभी हमने देखा था नमक का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की थी तो क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई थी, उसी का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, CaOH ट्वाइस। तो किसकी कौन सी गैस प्रवाहित की, क्लोरीन। CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस मतलब Cl2 प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है और पानी मुक्त होता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग, अभी इसको ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखें। तो वस्त्र उद्योग में होता है। वस्त्र उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, सूती जो कपड़ा होता है उसको विरंजित करने के लिए, यानी रंगहीन करने के लिए होता है। फिर कागज उद्योग में लकड़ी की जो लुगदी बनती है तो लुगदी का रंग कैसा होता है, काला होता है, उसको विरंजित अर्थात साफ करने के लिए, रंगहीन करने के लिए क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। तो वस्त्र उद्योग में होता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। किसके लिए, तो लकड़ी की लुगदी को विरंजित करने के लिए। लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग सफेद कपड़ों को विरंजित करने में किया जाता है। लॉन्ड्री में भी आपने देखा है अपने सफेद कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो यदि आप लॉन्ड्री में देते हैं तो सफेद झक हो जाते हैं, एकदम मस्त, है ना। तो किसके कारण होते हैं, वह ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से उसको विरंजित करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। उपचायक मतलब ऑक्सीकारक के रूप में, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पीने के पानी को जंतु रहित करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। आपकी सोसाइटी में पानी की टंकी होगी तो उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं, और देखा होगा ना स्विमिंग पूल में भी इसका ही यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, जिससे पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का अणुसूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3।
यह क्षारीय लवण है। बनाने की विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। तो NaCl नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाती है और अमोनिया, तो क्या मिलता है हमको? NaHCO3 मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। इसका उपयोग ब्रेड, केक में खमीर उगाने में किया जाता है। इसलिए ब्रेड, केक मुलायम और स्पंजी बनते हैं। तो किसका उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग मतलब बेकिंग सोडे का उपयोग एंटासिड के रूप में भी होता है। ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था, है ना। क्षारीय होने के कारण ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा है? क्षारीय लवण है। इसलिए पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करके हमें राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अपने स्कूल में जो लगे ना लाल लाल अग्निशामक यंत्र, उसमें यही अम्ल भरा हुआ है। धोने का सोडा। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने के सोडे का अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। 10 को डेका बोलते हैं, हाइड्रेट मतलब पानी। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह है धोने के सोडे का अणुसूत्र। बनाने की विधि। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से क्या मिलता है हमको? धोने का सोडा मिलता है। तो ये बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको गर्म किया तो क्या बन गया? इसमें से पानी का अंश निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई। तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। अब ये सोडियम कार्बोनेट को हम फिर से किससे क्रिया कराते हैं? पानी से। हाइड्रेटेड करना इनको, तो क्या कर दिया हमने? पानी से क्रिया करवाई। तो क्या बन गया? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, अर्थात धोने का सोडा बनता है। धोने के सोडे के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में होता है। किसमें होता है? कांच उद्योग में। साबुन उद्योग में भी होता है। साबुन, वॉशिंग पाउडर, उन सब में धोने के सोडे का ही उपयोग होता है। बोरेक्स के उत्पादन में भी इसी का ही उपयोग होता है। घर की साफ सफाई करनी है तो भी धोने का सोडा उपयोग में लाया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। किसको दूर करता है? वह कठोरता को दूर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। तो Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, हेमी मीन्स क्या हुआ? आधा अणु क्या है? इसमें पानी है, तो उसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड। बनाने की विधि। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 ट्वाइस H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इसका उपयोग हड्डी का डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह बिठाने में करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूना है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है, अर्थात पुनः कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। सजावट का सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में भी पीओपी का ही उपयोग होता है। पीओपी का उपयोग सतह को चिकना करने में भी होता है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।